एसिड्स का डेफिनेशन लिखते हैं पहले, ठीक है, साथ साथ लिखते भी जाना। सब्सटेंस हाँ। is substance which reacts, okay, is form a salt or bracket में लिखेंगे and water because water is also released is called an acid, ठीक है। एसिड्स जो होते हैं दे आर SOUR, सॉर इन टेस्ट, ठीक है। ओके, हाँ। एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तुम लोग अभी कराए लैब में ये सब टेस्ट वगैरह, एसिड बेस या लिटमस पेपर? अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ? जैसे लेमन होता है ना, लेमन, नींबू, हाँ। है ना, उसका हाँ। क्या टेस्ट होता है? खट्टा। ये मैंने सॉर लिखा, इसका मतलब क्या हो गया? खट्टा, है ना। हाँ। HATTA, खट्टा, है ना, लाइक लेमन, ठीक है। और कोई एग्जांपल, जैसे और कितने टाइप के एसिड्स होते हैं बोले, जैसे कि एसिटिक एसिड होता है, या किसमें क्या मिलता है वो भी लिख सकते हैं। हाँ, जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट में लिखता हूँ, ठीक है। इसका हाँ। प्रोडक्ट ले लो, फिर मुझे भेजना, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर दूँ। हाँ। जैसे फॉर्मिक अंकल एक बार, एसिड। अंकल एक बार हाँ पीछे कर दोगे, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया इसे। हाँ, लो। ले लिया। फॉर्मिक एसिड, ठीक है, ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है एंड स्टिंग में। इसका मतलब समझ में आया? एंड स्टिंग। हाँ। तो चींटी में काटती है वो दर्द क्यों होता है? तो वो क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर एसिड को इंजेक्ट करता है। मतलब एसिड की हाँ। मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है ना। कोई भी चीज बहुत ज्यादा है तो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है ना। अगर चीनी तुम हाँ। एक बाल्टी खा लोगे तो पूरा बॉडी में प्रॉब्लम होने लगेगा, है ना। तो कोई भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। तो एंड क्या करता है, एक तरह से पॉइजन है वो, एक तरह हमारे लिए ना, जो एसिड छोड़ रहा है। तो इसीलिए हमें उससे बहुत दर्द होता है ना। तो जो जितना ज्यादा एसिड छोड़ सकता है, या जंगली अगर होगा चींटी तो और भी खतरनाक होगा, है ना। तो उसने कौन सा एसिड छोड़ा? फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट लिखते हैं सेकंड। सेकंड इज साइट्रिक एसिड, या साइट्रिक नहीं और लिख सकते हैं कौन सा? हाँ, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है। ये किस में मिलता है हमें? ये मिलता है विनेगर। विनेगर जानते हो? हाँ। इसको लोग सिरका भी बोलते हैं, है ना। एंड यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव मतलब प्रिजर्व करना वाटर। जैसे हम लोग कुछ अचार को बहुत देर तक स्टोर करना होता है तो उसमें ऐसा कुछ डालते हैं जिससे कि अचार हमारा खराब ना हो, है ना। तो उसमें हम लोग हाँ। एसिड डालते हैं, ठीक है। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज विनेगर। तो कौन सा एसिड डालते हैं? एसिटिक एसिड। और है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड किसमें मिलता है? जो फ्रूट्स हम लोग खाते हैं ना, साइट्रस फ्रूट्स, हाँ, लाइक सिट्रस, लेमन, लेमन। ऑरेंज। हाँ, इसलिए उनको साइट्रस बोलते हैं। ऑरेंज एक्सेट्रा, इसमें जैसे मौसमी है तो वो सब भी होगा। नाउ कम्स फोर्थ, साइट्रिक एसिड के बाद लैक्टिक एसिड।
लैक्टिक एसिड किसमें मिलता है? कर्ड में मिलता है, ठीक है, दही में, ठीक है। हाँ। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ, टैरिक एसिड, टैरिक एसिड, ये किसमें मिलता है हमें? ये मिलता है हमें टैमरिंड में। टैमरिंड मतलब इमली, इमली जानते हो ना? या खट्टे अंगूर जो होते हैं, अनराइप ग्रेप्स बोल सकते हो, अनराइप जो भी पक्के नहीं है, ठीक है, थोड़ा खट्टापन है ना, टर्मरिक। अनराइप ग्रेप्स, ठीक है। या फिर मैंगोज, अनराइप मैंगो, खट्टे हैं, तो हमें टैरिक एसिड मिलता है, ठीक है। इसी वजह से उसका खट्टा टेस्ट होता है, एसिड की प्रेजेंस की वजह से, है ना। ओके, देन एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ मिलता है? आंवला में। आंवला देखा है ना? हाँ। एंड देन कम्स ऑक्सैलिक एसिड, ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है स्पिनच, स्पिनच यानी हाँ, स्पिनच, पालक। पालक, ठीक है। ये सातों याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले रहा हूँ, ले लिया। हमने कुछ पढ़ा एसिड्स के बारे में, अब पढ़ते हैं पहले कुछ बेस के बारे में। बेस, सब्सटेंस, एसिड का क्या लिखा था बताओ? Acid is a substance. हाँ, आगे बताओ। अंकल स्क्रीनशॉट मिल नहीं रहा है। स्क्रीनशॉट अच्छे से देखो, होगा। तुमने कॉपी में भी तो लिखा होगा ना? मैं लिख रहा था, वो हट गया था। कॉपी में भी नहीं लिखा? अभी नहीं लिखा था, स्क्रीनशॉट ले रहा था। हाँ, तो खाली स्क्रीनशॉट नहीं लेना, कॉपी में भी लिखना है साथ साथ। स्क्रीनशॉट तो मेरे जब मैं रेफरेंस के लिखता लिए कि था, मैंने क्या क्या पढ़ा था, कि मैं बाद में देख सकूँ। वो बाद में लिखता। मैं इसको फिर से नहीं पढ़ाऊंगा, एक ही बार पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये नहीं कि बाद में बोलोगे मैंने नहीं पढ़ा, फिर कल मैं पहले पूछूंगा तभी आगे बढ़ूंगा। खाली क्लास में नहीं होगा ना, उसको पढ़ना भी तो पड़ेगा। हाँ। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? एक लाइन तो था, वो भी तुम नहीं लिख पाए। इसका स्क्रीनशॉट थोड़ी लेना है, एक लाइन है तो उसको लिखो। ए सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विथ अ बेस, जो बेस से रिएक्ट जब होगा तो टू फॉर्म ए साल्ट, उसके बाद वो साल्ट बनाएगा, एंड वाटर विल आल्सो बी रिलीज्ड, एंड इट टेस्ट, इसका फिर टेस्ट लिखा है ना, टेस्ट, टेस्ट सॉर, खट्टा, लाइक लेमन, यहाँ मैंने लिखा भी है। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, जब हम लिटमस पेपर टेस्ट में बाद में बताऊंगा वो कब करते हैं, तो जब हम उस पर एसिड का ड्रॉप डालेंगे तो फिर वो रेड बना देगा, ठीक है। हाँ, अंकल लिख लिया। अंकल लिख लिया। है, लिख लिया ना? हाँ। हाँ, बेसिस, इसका डेफिनेशन क्या हुआ? ए सब्सटेंस, ए सब्सटेंस which can neutralize, which can neutralize an acid form a salt or and water, or and water, है ना, जैसे इसमें वाटर रिलीज हुआ वैसे इधर भी होगा। इट्स कॉल्ड बेस, ऐसा सब्सटेंस जो एसिड से रिएक्ट होकर न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइज का मतलब पता है? या न्यूट्रल हाँ। मतलब क्या?
पता है क्या होता है बताओ। पढ़ा था अंकल एक बार चैप्टर में। है चैप्टर में से पढ़ा था एक बार। तो एक्सप्लेन तो कर नहीं पा रहे। जैसे हाफ अगर एसिड है तो हाफ बेस होगा, 50-50% दोनों होगा। तो इसका मतलब कि दोनों इक्वल क्वांटिटीज में है। सो एसिडिक है कि बेसिक है, तो नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नाइदर एसिडिक, हाँ। एसिडिक कब बोलते हैं जब एसिड ज्यादा हो, और बेसिक कब बोलते हैं जब बेस ज्यादा हो। बट इसमें दोनों ही बराबर है, ठीक है, नॉर बेसिक। जैसे अगर तुम्हें चींटी ने काट लिया और तुम्हें कोई दवा देगा, तो दवा में क्या देगा, उसमें बेस देगा जो कि उस एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देगा। मधुमक्खी ने काट लिया तो कुछ हमने दवा लगाया उसको, उस दवा में क्या होगा, बेस होगा, ठीक है, ताकि एसिड को न्यूट्रलाइज करे, यानी उसकी जो क्वांटिटी है, उसका जो इफेक्ट आ रहा है कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है एसिड, तो कम कर दे, तो उसमें बेस बढ़ा देंगे। जैसे कोई चीज बहुत मीठा है, एक तुमने कप कुछ शरबत लिया और तुम्हें बहुत ही मीठा लग रहा है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें और थोड़ा पानी मिला देते हैं, है ना, वाटर, तो मीठापन कम हो जाएगा। उसी तरह से जब एसिड बहुत ज्यादा है तो हम लोग बेस भी मिला देंगे, बिल्कुल 50-50% दोनों हो जाएगा। जैसे अगर एसिड 50% है तो बेस भी 50% है, तो दोनों मिला के न्यूट्रल हो गया, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हुए, या पहले है टेस्ट लिखो, उसका टेस्ट क्या होता है, इट इज बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अंकल बेसिस सभी में बिटर लास्ट, होता है, हाँ वो कड़वा होता है हर बेसिस कड़वे हाँ, होते हैं। बिटर, बिटर मतलब कड़वा, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कड़वा। जैसे करेला, ठीक है, हाँ। करेला को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बिटर गार्ड। हाँ बिटर गार्ड, समझ गए। नाउ इसका एग्जाम्पल भी लिख लिया, आपको लिखते हैं जैसे एसिड का हमने लिखा था ना, कौन सा किस में मिलता है, तो वैसे ही लिखेंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में मिलेगा हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये किस में मिलता है, मैं अगले पेज लिखता हूँ सारा, इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इस लाइन को लास्ट वाला हटा दो, ले लिया। अभी ले लो, ले लिया। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये किस में मिलता है हमें, ये मिलता है हमें सोप में, साबुन में, ठीक है, SOAP, सोप। तो ये मतलब कि अगर टच करेंगे तो स्मूथ लगेगा हमें, है ना, बेस। इसका डिफरेंसेस भी लिखेंगे, तो इसको टच करने पे स्मूथ लगता है, एसिड का उल्टा है, दैट विल नॉट बी सोपी इन टच, है ना। तो हो गया फर्स्ट, एंड देन सेकेंड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज फाउंड इन लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब क्या होता है पता है, नहीं, है? लाइम वाटर। हाँ, लाइम है, लाइम। लाइम देखो LIME मैंने लिखा है ना, लाइम वाटर। अच्छा हाँ, लाइम नींबू पानी। हाँ, एक तरह से वो भी ले सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद लिखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये किस में मिलता है, इज फाउंड इन
मिल्क ऑफ मिल्क। मैग्नीशिया, मैग्नीशियम से मैग्नीशिया वर्ड आया तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये ठीक है, मैं बात बता दूंगा, इसको बस लिख के रखो। एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड ये किसमें मिलता है? इट इज फाउंड इन विंडो क्लीनर्स, आते हैं बहुत सारे, ठीक है, उसमें मिलता है विंडो क्लीनर्स। जैसे क्लीनर्स में क्यों यूज होता है? विंडो पे जैसे मान लो एसिड जमा हुआ है, तो उस एसिड को कैसे हटाएंगे? तो बेस डाल के न्यूट्रलाइज करेंगे तभी हटेगा, है ना। तो हमने उसमें बेस डाला तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ये किसमें मिलता है? ये मिलता है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। सिक्स्थ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये मिलता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स का एक स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया मैंने। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ। ओके, नाउ डिफरेंसेस लिखते हैं बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस। तो पहला डिफरेंस तो इसका डेफिनेशन ही हो जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा क्या हो जाएगा? SOUR, सॉर टेस्ट, ठीक है। और बेस का क्या लिखेंगे? बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट। सेकेंड, नॉट सोपी इन टच, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? सोपी, चिकना होता है, सोपी इन टच, ठीक है। एंड थर्ड इसका लिख लो, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, लिटमस। अंकल लिटमस क्या होता है? लिटमस पेपर होता है, बताऊंगा, उसके बाद इंडिकेटर्स पढ़ेंगे हम लोग, उसमें आएगा। लिटमस एक पेपर होता है, उसमें हम लोग उससे हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ब्लड है उसको टेस्ट करते हैं ना लेबोरेटरी में, तो वैसे ही एसिड है कि बेस है उसके लिए हम लोग लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं। तो ये हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे कि खाली इसका डिफरेंस लिखो, ठीक है। तो अगर ब्लू लिटमस को रेड कर देगा इसका मतलब एसिड है, ठीक है। और बेस रहेगा तो कुछ और करेगा, वो रेड को ब्लू करेगा। तो रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम पढ़ते हैं दूसरा इंडिकेटर, ठीक है। इसको क्लियर कर, इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स है जो कुछ इंडिकेट करें। इसका डेफिनेशन क्या होगा? एन इंडिकेटर इज ए डाई, डाई मतलब पता है हाँ। क्या? वो जिससे कपड़ों को कलर किया जाता है। है डाई। डाई मतलब जिस कपड़ों को कलर करते हैं, ये बोला ना तुमने? हाँ। हाँ, तो जोर से बोलो, इतना डर क्यों रहे हो? बाल को भी लोग डाई करते हैं, मतलब एक तरह का कलर है ना। हाँ। An acid or a base. तो indicator is a dye that changes color when it is put into an acid or base. हमें अगर पता नहीं है कि कोई भी मटेरियल में एसिड है कि बेस, तो हम लोग क्या करेंगे? लैब में ले जाएंगे और उसको डाई के साथ रिएक्ट कराएंगे, फिर देखेंगे डाई पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर डाई का कलर कुछ चेंज हो रहा है तो उससे डिसाइड करते हैं हम लोग कि ये एसिड है कि बेस है, ठीक है। तो अब जो इंडिकेटर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं।
एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर एक हो गया, सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल मतलब जो नेचुरली हमें मिल रहा है ना। इसमें क्या क्या आता है? हाँ इसमें आता है एक लिटमस, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे, ये हमें प्रकृति से मिला है। चाइना रोज, ठीक है। और एक क्या हो गया? टर्मरिक, मतलब पता है क्या होता है? टर्मरिक, टर्मरिक हाँ हल्दी, क्या? हाँ हल्दी, हल्दी। हाँ, फेनॉल, PHTHALEIN, फेनॉल्फेथिलीन। तो सिंथेटिक में एक ही है, फेनॉल्फेथिलीन, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर्स में 3 है, लिटमस है, चाइना रोज है और हाँ टर्मरिक है ना। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। इसमें ओनली 1, इसको लिख लिया। हाँ ओके, और इसका मुझे स्क्रीनशॉट बाद में भेजना, स्क्रीनशॉट ले लो। ले ली। ओके, क्लियर कर दूं? हाँ नाउ कम्स लिटमस, ठीक है। लिटमस के बारे में ये तो पता ही है कि इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर, इतना तो लिख ही सकते हो, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। दूसरा क्या होता है? ये इट इज पर्पल इन कलर, ठीक है। पर्पल इन कलर, ये पर्पल कलर का होता है, ठीक है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम LICHEN, लिचेन प्लांट, एक प्लांट होता है लिचेन, उससे इसको लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। नाउ कलर चेंज क्या करता है ये ना, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, इसमें एसिड के केस, ठीक है। मतलब अगर हमारा ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जा रहा है, यानी कि उसमें एसिड को ऐड किया गया है, ठीक है। एंड इफ इट टर्न्स रेड लिटमस हाँ पेपर ब्लू, तो वो क्या है? इट इंडिकेट्स दैट इट इज अ बेस, बेस। ठीक है। कितने जगह लैब में करवाते हैं, पता नहीं तुम लोग स्कूल में करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, पूछना, क्योंकि ये कराना चाहिए, तभी प्रैक्टिकली याद रहेगा कि ऐसे किया था, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाएगा चाइना रोज इंडिकेटर, ठीक है। चाइना रोज इंडिकेटर, ये क्या होता है? इट इज अ, पहले तो LIGHT, लाइट पिंक, लाइट पिंक इन कलर, ठीक है। ये गुलाबी कलर का होता है और लाइट होता है, हल्का गुलाबी, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, चाइना रोज को हम क्या बोलते हैं? गुद्धल, एक फूल होता है, तुम्हारे बुक में इसका फोटो दिया होगा, GUDHAL, गुद्धल, ठीक है। तो चाइना रोज में ऐसा नहीं कि चाइना में ही मिलेगा, इंडिया में भी मिलता है, ठीक है। देखो इसको बुक में फोटो दिया होगा तुम्हारा, देखो कोई भी फूल का है तो इसी का दिया होगा। अंकल, कॉस्मो फ्लावर दिया हुआ है, कॉस्मोस फ्लावर। हाँ, कॉस्मोस फ्लावर का दिया हुआ है। गुद्धल नहीं दिया ये चाइना रोज इंडिकेटर, नहीं। ठीक है। तो तुम्हें जो दिया मुझे फोटो भेज देना व्हाट्सएप पे, और मेरे पास जो है मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। चाइना रोज इंडिकेटर इज अ
लाइट पिंक कलर्ड, लाइट पिंक कलर्ड सॉल्यूशन विच इज, इसको कहाँ से मिला, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम चाइना रोज, चाइना रोज फ्लावर्स, इसके फूल से इसको ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, और इसको फिर पानी में मिलाया जाता है, जो बनेगा वो हो जाएगा चाइना रोज इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर समझिए ना, नाम क्यों पड़ा, बिकॉज इट इज इंडिकेटिंग दैट ए गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस, है ना। तो ये क्या करता है, अगर एसिड होगा, ठीक है, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, मैजेंटा में। मैजेंटा यानी कैसा कलर होता है, डीप पिंक, डीप पिंक, पहले वो हल्का गुलाबी था ना, ये डीप पिंक में कर देगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम लोग चाइना रोज इंडिकेटर, ठीक है। अब इस चाइना रोज इंडिकेटर में मैंने क्या डाला, मैंने इस पे डाला एसिड, है ना, तो ये क्या बन गया, मैजेंटा कलर में हो गया ना, डीप पिंक कलर। तो इससे टेस्ट हो गया कि हमने जो डाला वो एसिड ही था, है ना। एंड सेकंड में क्या होगा, फिर से लिख देते हैं चाइना रोज इंडिकेटर, इस पे हम क्या डालेंगे, अब बेस, है ना, बेस डालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर। तो कभी भी एमसीक्यू में आ सकता है कि इफ द कलर इज बीइंग चेंज टू ग्रीन देन इट इज अ बेस और एसिड, तो लिखना है कि यस इट इज अ बेस, या पूछ सकता है चाइना रोज इंडिकेटर पर बेस डालेंगे तो क्या कलर में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। या पूरा एक्सप्लेन करके पूछ सकता है कि हाउ इज चाइना रोज हेल्पफुल इन इंडिकेटिंग वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस, तो उसमें बना सकते हो, है ना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। नाउ नेक्स्ट आता है क्या, टर्मरिक, टर्मरिक इंडिकेटर यानी हल्दी, है ना, ये तो पता ही है। तो इसको हल्दी भी बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ हल्दी, ठीक है। तो अगर हम टर्मरिक पे, है ना, डालते हैं तो क्या होता है, तो टर्मरिक पेपर, एक तरह से हम इसका पेपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, टर्मरिक पेपर, पेपर इज येलो इन acidic solution, that means it doesn't change its color, मतलब इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, change its color when added to an acid, when added to acidic substance, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस हम ऐड कर रहे हैं और अगर टर्मरिक का कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो यानी कि जो सब्सटेंस हमने ऐड किया है वो क्या है, एसिड, एसिड है ना। अगर हम बेस डालेंगे तो क्या होगा, पिछले में क्या हुआ था, ग्रीन हो गया था ना, तो इसमें भी ग्रीन ही हो जाए। अगर हम यहाँ पे बेस पे डाल रहे हैं ना, बेस इज एडेड टू टर्मरिक, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, टर्मरिक में हम कोई सब्सटेंस जा रहे हैं विच इज बेसिक, तो ये कलर क्या कर देगा इसका, ग्रीन, ठीक है, समझ में आया। स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ। ले लिया। नाउ हमने कौन सा एक और पढ़ा है, विच इज द सिंथेटिक फेनोल पैथिलीन, फेनोल पैथिलीन पढ़ा था ना, फेनोल पैथिलीन इज अ सिंथेटिक लिख सकते हो, या फिर सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, मैन मेड ना, सिंथेटिक, और यू कैन राइट इट एज मैन मेड इंडिकेटर, मैन मेड इंडिकेटर। तो ये क्या करेगा, तो कलरलेस, ठीक है, इसमें कोई भी कलर में चेंज नहीं आएगा अगर हम इसको एसिड से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, और बेस से कराएंगे तो क्या होगा, इफ इट कम्स इन कांटेक्ट विद फेनोल पैथिलीन इंडिकेटर, तो ये कर देगा इसको पिंक कलर, ठीक है।
पिंक कलर, अगर पिंक में कन्वर्ट कर दे रहा है इसका मतलब ये बेस है ना। तो व्हेन phenolphthalein indicator is reacted with acid, then there is no change in color, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। ले रहा हूँ। अंकल मैं लेता हूँ बस एक मिनट। हाँ मैं लिख लेता हूँ इसे बस। हाँ लिख लो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये क्या लिख सकते। अंकल हटा दीजिए। ओके, अंकल हटा न्यूट्रलाइजेशन मैंने बताया था ना शायद अभी। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? हाँ बताया था। क्या बताया था बताओ। अब अंकल जब एसिड में हम बेस को मिला देते हैं, है ना, तो क्या बनता है? साल्ट एंड And, वाटर इज रिलीज्ड, है ना। हमारा आवाज नहीं आ रहा क्लियर। याद आ तुम्हें मेरा आवाज आ रहा है ना क्लियर? अंकल अब आ रही है? हाँ अभी तो आया, वॉल्यूम बहुत हेलो। मतलब हाई नहीं है, बहुत कम वॉल्यूम। हाँ अंकल। ओके हाँ अभी आ रहा है, ठीक है। नाउ हम लोग बात, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन अभी रहने दो, उसको बाद में कर लेंगे, इतना समझ गया ना। नाउ कम्स मिनरल एसिड्स, ठीक है। एसिड्स हमने पढ़ा क्या क्या अभी? एसिड में हमने पढ़ा अंकल एक तो उसका डेफिनेशन, अंकल अब दूसरा आ रही उसके है एग्जांपल्स। हाँ अंकल हाँ अब आ रही है वॉइस? हाँ आ रही है। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और एक होता है वीक एसिड, ठीक है। इनमें क्या डिफरेंस है पता है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या डिफरेंस होता है? जैसे तुम्हें एक मधुमक्खी ने काटा और या फिर चींटी ने काटा, ठीक है, तो दोनों में अलग अंतर है ना दर्द का। तो अगर मधुमक्खी ने काटा तो उसने ज्यादा एसिड डाला तुम्हारे बॉडी के अंदर, तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर किसी चींटी ने काटा है तो उसने कम एसिड डाला है, तो इट इज अ वीक एसिड, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स लिख लो और कुछ वीक एसिड्स के लिख लो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं? एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl भी बोलते हैं, ठीक है इसका फॉर्म। देन कम सल्फ्यूरिक एसिड, एंड देन कम्स नाइट्रिक एसिड। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है। एंड वीक एसिड कौन कौन से हैं? तो जैसे कि एक हो गया एसिटिक एसिड, ठीक है। फिर हो गया फॉर्मिक एसिड, फिर हो गया साइट्रिक एसिड। साइट्रिक किसमें मिलता है पता है ना? हेलो अंकल लीव हो गया था वो नेटवर्क चला। ओके, साइट्रिक एसिड किसमें मिलता है? लेमन एंड ऑरेंज। कार्बोनिक एसिड। तो ये सारे वीक एसिड्स हैं। जैसे हम लोग कोई फल खा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें एसिड वीक ही होगा, तभी तो हम उसको खा पा रहे हैं ना। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इनको हम टेस्ट भी नहीं कर सकते, ये हमें पूरा जला देगा, है ना। सब बहुत ही हमारे लिए खतरनाक है, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया ले लिया। देन कम्स एसिड रेन, ये सुना है कभी? हाँ जो पहली रेन होती है जिसमें
मतलब रेन विच कंटेन्स एसिड या हाई अमाउंट ऑफ एसिड है ना। हाँ, क्योंकि वो पोल्यूशन जो हवा में होता है वो सब नीचे लेके आती है सब। हाँ, तो वो पॉल्यूशन किससे हुआ? फैक्ट्रीज वगैरह जो यूज हो रहे हैं, है ना, जहाँ भी कुछ फ्यूल जल रहा है तो उन सभी में से एसिड निकल सकता है ना। तो नॉर्मली इनको फैक्ट्री से ही रिलीज किया जाता है, ठीक है। एसिड रेन विच कंटेन्स हाई लेवल ऑफ एसिड, या लिख सकते हो एसिडिक गैसेस, ठीक है। एसिडिक गैसेस भी लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। लाइक इसमें क्या क्या गैस रिलीज हो सकते हैं। SO2 दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, then comes नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, all are released into air as pollutants, ठीक है, during burning of various फ्यूल्स। एक ही नहीं, बहुत टाइप ऑफ फ्यूल्स इसमें निकलता है, ठीक है, वेरियस फ्यूल्स, ठीक है। नाउ जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जैसे ये क्या करता है, एयर में गया, आप जो ऊपर से जब पानी आया बारिश का तो उसके साथ वो मिल गया, है ना, और वो हमारे ऊपर आया। तो जब भी एसिड रेन होगा, है ना, मान लो ये रेन हो रहा है एसिड रेन, ठीक है, और यहाँ पे हमारा बॉडी एक्सपोज्ड है इसके, ठीक है, मान लो, तो हमारे स्किन को ये बहुत ही हार्म करता है ना। और नाक से अगर हम लेंगे तो नाक के अंदर चला जाएगा, तब भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो बिकॉज इट इज हाईली एसिडिक, दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच हार्मफुल, है ना। केवल हमारे लिए ही नहीं, और भी इट इज हार्मफुल फॉर क्या क्या हो सकता है। एक तो ट्रीज, क्योंकि ट्रीज के जो पत्ते वगैरह है उस पर गिरेगा तो उनको नुकसान पहुंचाएगा, है ना। और किसको हो सकता है, एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में तो गिरेगा ही, जो जहां भी एक्वेटिक एनिमल्स रह रहे हैं लाइक फिश, उन सबको नुकसान पहुंचाएगा, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, है ना। देन क्रॉप प्लांट्स, जो भी खेती कर रहे हैं लोग, उन सब पे गिरेगा तो उसके लिए भी खराब होता है, ठीक है। देन मेटल स्ट्रक्चर, मेटल स्ट्रक्चर यानी जो भी मेटल के, जैसे लोहे का कुछ भी रॉड खड़ा है तो उस पर भी इस पर रिएक्शन होता है। एंड स्टोन बिल्डिंग्स, है ना, स्टोन बिल्डिंग्स मतलब जो पत्थर के बने हुए हैं, जैसे संग जो वो बना है ताजमहल, है ना, संगमरमर मार्बल से, वो भी हमारा डेटोरेट हो रहा है ओनली ड्यू टू द एसिड रेन, ठीक है। तो एंड मॉन्यूमेंट्स लिख देते हैं, मॉन्यूमेंट्स, जो ऐतिहासिक हमारे किले वगैरह हैं, ठीक है। तो इसीलिए एसिड रेन हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है ना। तो इस सब का एक बार नोट्स बनाना और मुझे फोटो भेजना, तुमने बनाया सुंदर से बनाना, ठीक है। और फिर कल हम लोग बेस वाला खत्म कर लेंगे, आज एसिड का खत्म हो गया।